इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। सुपरफिशियल फेशिया वर्ड एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है अ बैंड, यानी एक पट्टी। अब ये एक बैंड के तौर पर काम करता है ऑन दिस सुपरफिशियल फेशिया। अब अपर लिम्ब का जो सुपरफिशियल फेशिया है ये कवर करता है पेक्टोरल रीजन को एंड इट इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूअस विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये सुपरफिशियल फेशिया कंटेन करता है फैट, ब्रेस्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल डेवलप्ड है इन फीमेल। अब फैट जो है ये कंटेन करता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, और जो ब्रेस्ट है विच इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ दिस फेशिया। पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया की सबसे मेन कंटेंट ब्रेस्ट है, जो कि हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इस ब्रेस्ट में द फाइब्रस सेप्टा गिवन ऑफ बाय द फेशिया सपोर्ट द लोब ऑफ द ग्लैंड। अब यहाँ पर जो ग्लैंड के लोब्स होते हैं उनको फाइब्रस सेप्टा कवर करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स में। इसका सबसे मेन कंटेंट है फर्स्ट क्यूटेनियस नर्व्स डिराइव्ड फ्रॉम द सर्विकल प्लेक्सस एंड फ्रॉम द इंटरकोस्टल नर्व्स। अब ये इंटरकोस्टल नर्व्स और सर्विकल प्लेक्सस से डिराइव हैं। सेकेंड कंटेंट आता है इसका आर्टरीज़ हैं वो, और सेकंड कंटेंट है क्यूटेनियस ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़। और ये जो ब्रांचेस हैं ये ड्राइव होती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से ड्राइव होती हैं। अब थर्ड कंटेंट है और वो मेन कंटेंट है वो है प्लेटिज्मा मसल। ये एक सबक्यूटेनियस मसल है, पूरी बॉडी में एक सबक्यूटेनियस मसल है और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। अब जो वर्ड प्लेटिज्मा है इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ब्रॉड। अब फोर्थ कंटेंट है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस फेशा का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्यूटेनियस नर्व्स। अब क्यूटेनियस नर्व्स इसमें कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जो मेन नर्व्स हैं। अब इसमें सबसे जो फर्स्ट नर्व है ये है सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स। अब ये सर्विकल प्लेक्सस से डिराइव है और इस पे इसके जो रूट नेम है वो है C3 एंड C4। अब यहाँ पर ये डायफ्राम में जो एक फ्रीनेक नर्व सप्लाई करती है वो उसकी जो ब्रांचेज हैं यानी रूट्स हैं वो भी हैं C3 एंड C4। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि स्टर्नल इंस्टर्नल के मिड लाइन में जो नर्व सप्लाई करती हैं ये है एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स, जो ब्रांचेज हैं फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स, और ये सप्लाई करते हैं सेकेंड बिलो द लेवल ऑफ द सेकेंड रिब। अब नेक्स्ट आता है इसमें लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स। जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं जो एक्जिला के लेटरली रीजन है उसकी स्किन को सप्लाई करती हैं, और यहाँ पर ये T3 और T6 के एरिया को सप्लाई करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो मेन नर्व है वो है इंटरकास्टोब्रेकियल नर्व, और इसका जो रूट नेम है वो है T2। और जो इंटरकास्टोब्रेकियल नर्व है T2 सप्लाइज द स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्जिला एंड द अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म। ये इस एरिया को सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्व्स। इसमें नर्व्स कौन कौन सी हैं। अब इसमें जो नर्व्स आती हैं वो आती हैं यानी कि ये भी क्यूटेनियस नर्व्स हैं। अब मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स हैं। ये तीन नर्व्स हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स, और ये ब्रांच हैं सर्विकल प्लेक्सस C3 एंड C4। अब आती हैं एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ द सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स एंड विच दे सप्लाई द स्किन बिलो द लेवल ऑफ सेकेंड रिब। ये सेकेंड रिब के लेवल को बिलो से सप्लाई करते हैं, यानी सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स हैं ये। अब नेक्स्ट आती है इंटरकास्टोब्रेकियल नर्व। इंटरकास्टोब्रेकियल नर्व है, इसका जो रूट नेम है वो T2, और ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्जिला एंड द अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, इसको सप्लाई करती है। अब ये सेंसरी सप्लाई है इसमें। इसके ये बैंड बने हुए हैं, ये हैं बैंड, यानी जिस तरह है C3, C4, T2, T3, T4, T5 और T6, ये बैंड हैं। अब यहाँ पर ये इन नर्व से सप्लाई किए जाते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूटेनियस वेसल्स। अब इस कंटेंट में क्यूटेनियस वेसल ये एक इसका सेकंड कंटेंट है। अब इसमें जो मेन कंटेंट है वो है क्यूटेनियस नर्व्स, और ये क्यूटेनियस नर्व्स हैं वेरी वेरी स्मॉल नर्व्स। अब यहाँ पर ये वेसल्स, क्यूटेनियस वेसल्स वेरी स्मॉल हैं, और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स आर अकम्पनीड बाय द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज। यानी जो एंटीरियर क्यूटेनियस जो नर्व्स हैं ये उनके साथ अकम्पनी करती हैं बाय द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब जो इसका जो मेन कंटेंट आता है नेक्स्ट, वो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दीज ब्रांचेस आर लार्ज एंड फीमेल्स फॉर सप्लाइंग द ब्रेस्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दीज ब्रांचेस वो फीमेल में लार्ज हैं बिकॉज दे सप्लाई द ब्रेस्ट, एंड द lateral cutaneous nerves are accompanied by the lateral cutaneous branches of the posterior intercostal arteries। अब क्यूटेनियस नर्व्स के बाद जो मेन वेसल कंटेंट है इसका क्यूटेनियस वेसल्स हैं वो, और इसमें लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स हैं ये सप्लाई कर रही हैं, और ये अकम्पनी करते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स आर अकम्पनीड बाय द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब वेसल्स के साथ इनके बाद जो मेन कंटेंट आता है वो आता है इसका सेंसरी सप्लाई के बाद आगे आता है एक है मसल, और ये मसल है प्लेटिज्मा मसल। अब प्लेटिज्मा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है अ थिन ब्रॉड शीट ऑफ सबक्यूटेनियस मसल। इसका ये वर्ड है ग्रीक, और इसका मतलब है ब्रॉड, यानी एक बैंड फैला हुआ, और ये एक थिन ब्रॉड शीट है, और ये क्यूटेनियस मसल है यानी सबक्यूटेनियस मसल। अब द फाइबर्स ऑफ द मसल अराइज फ्रॉम द डीप फेशा कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर, रन अपवर्ड्स एंड मीडियली क्रॉसिंग द क्लेविकल एंड द साइड ऑफ द नेक। अब जो इसके जो फाइबर हैं वो मसल वो अराइज करते हैं डीप फेशा से, डीप फेशा जो कवर कर रहा है पेक्टोरलिस मेजर मसल को, और ये रन करते हैं अपवर्ड और मीडियली। अब ये जो फाइबर हैं ये क्रॉस करते हैं क्लेविकल को एंड देन द साइड ऑफ द नेक एंड आर इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द मैंडिबल, और ये बेस ऑफ द मैंडिबल में इंसर्ट करते हैं। अब बेस ऑफ द मैंडिबल इंसर्ट करने के बाद अब इसका जो मेन सप्लाई है इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। अब प्लेटिज्मा मसल की नर्व सप्लाई क्या है? अब फेशियल नर्व यानी सेवंथ करीनियल नर्व जो मेन नर्व है, सेवंथ करीनियल नर्व वो इसको सप्लाई करती है। अब इसकी सेंसरी सप्लाई भी हो गई। अब प्लेटिज्मा इज सप्लाइड बाय अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व की एक ब्रांच इसको सप्लाई करती है। अब प्लेटिज्मा मसल का एक्शन क्या है? जब एंगल ऑफ द माउथ इज पुल्ड डाउन द मसल कंट्रैक्ट्स एंड रिंकल्स द स्किन ऑफ द नेक। जब एंगल ऑफ द माउथ पुल्ड डाउन होता है तो ये मसल कंट्रैक्ट करता है और स्किन की रिंकलिंग करता है, नेक की स्किन की रिंकलिंग करता है। देन इसका जो एडवांटेज है वो है द प्लेटिज्मा में प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच अंडरलाइज द मसल फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर।